पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सरकार आपका विधायक भी खेल नाचना गाना के बिना सुधार ना होई, हो सुधार ना होई। तेज प्रताप यादव अब सीधे राघोपुर में सक्रिय हो गए हैं। ये तेजस्वी यादव का चुनावी क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत बांटते हुए उन्होंने विधायक और सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। उनकी सख्त बयानबाजी अब भाई तेजस्वी को भी घेरे में लेने लगी है। तो क्या वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल अभी खुला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अपने दम पर राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे पूर्व मंत्री तेज प्रताप की इन दिनों सक्रियता बढ़ गई है। इस रास्ते पर चल रहे तेज प्रताप ने उन तमाम राजनीतिक हथकंडों को आजमाना भी शुरू कर दिया है। वो चाहे गंभीर अभियान हो या फिर पॉपुलैरिटी पाने के लटके झटके, तेज प्रताप किसी न किसी कारण सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस क्रम में चाहे छोटे भाई तेजस्वी यादव को निशाने पर लेना है या वर्तमान नीतीश सरकार पर नाकामयाबी का ठिकरा फोड़ना हो, पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, ये व्यक्त करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक आकलन तेज प्रताप के राजनीतिक अभियान का। तेज प्रताप यादव की सक्रियता अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है कहने से बेहतर होगा, रफ्तार भरने लगी है। शुरुआती दौर में परिवार और पार्टी का लिहाज समझ में आ रहा था, लेकिन लगता है अब गुंजाइश नहीं रही, लिहाजा अब परवाह भी नहीं है। तभी तो सीधे तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र में ही धावा बोल देते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से ही विधायक हैं। राघोपुर आरजेडी नेता लालू यादव का भी चुनावी क्षेत्र रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तो राघोपुर से 3 बार विधायक रही हैं। राघोपुर पर तेज प्रताप की नजर तो है, लेकिन इरादा कहां तक है अभी साफ तौर पर सामने नहीं आया है। बाढ़ पीड़ितों के दर्द से आहत तेज प्रताप यादव राघोपुर विधानसभा में अपने भाई तेजस्वी यादव के विरुद्ध ही खड़े हो गए। उन्हें जैसे ही राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने संपर्क कर बाढ़ से हो रही परेशानियों के बारे में बताया, वे अपने आप को रोक न सके और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच गए और उनसे जितना भी संभव हुआ राहत सामग्री और मेडिकल सहायता के साथ राघोपुर वासियों के बीच पहुंच गए। फिर वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। तेज प्रताप ने नीतीश सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है, तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेज प्रताप युवाओं के बीच किसी न किसी बहाने से चले जाते हैं। बीते मंगलवार को पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को देख खुद को रोक नहीं पाए और इस खेल का मजा लेने बल्ला थाम लिया। तेज प्रताप अपने इस अंदाज में भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनका खास अंदाज है खिलंदरपन। वे बल्लेबाजी करते खुद को चुनावी नारे बोलने से भी रोक नहीं पाए। युवा क्रिकेटरों से पूछा कि रोजगार लेना है ना? रोजगार नहीं दे रहा है। जब युवा हाँ कहते हैं तो तेज प्रताप मजाकिया लहजे में कहते हैं तो गेंद धीमा फेंको, और ये कहकर हंसते भी हैं। पटना की सड़कों पर क्रिकेट खेलना भी एक सियासी मूवमेंट ही है। इस तरह से युवाओं से सहज प्रवेश हो जाता है और फिर अन्य जगहों में भी युवा से घुलने मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। महुआ विधानसभा में तेज प्रताप ने अनोखे अंदाज में राजनीतिक एंट्री की। सबसे पहले तो स्थानीय विधायक मुकेश रोशन पर ही जमकर बरसे। स्थानीय विधायक रोशन कुमार को बहरूपिया तक कह दिया। रोशन कुमार रोने में बहुत तेज हैं, आप लोगों के पास रोने आएगा तो उसे झुंझुना देकर विदा कर दीजिएगा। और जाते जाते कई वादे भी कर गए। सब्जी बेचते हैं, उनके लिए पक्का मकान का बाजार होगा, इस बार जीत दिलाएंगे तो पूरा बिजली भी फ्री कर देंगे। तो तेज प्रताप ने इस मुहावरे के दर्द को भी समझा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है और लोकतंत्र में जीत का स्वाद लेने को कई दलों के साथ गठबंधन कर मजबूत राजनीतिक आधार भी बना रहे हैं।
इस महागठबंधन का नाम भी दिया बिहार महागठबंधन। इसमें जनशक्ति जनता दल के साथ विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी और जो है संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। इस गठबंधन के तमाम दलों को बिहार विधानसभा में जगह बनानी है और इसकी सार्थकता का पता साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही चल जाएगा। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं एक, उनकी माने तो उनका कहना है कि राजद से अलग हटने के बाद तेज प्रताप राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, पर एक बात तो है कि उनमें मास लीडर के सारे गुण हैं, मसलन सहज रहना, परिवेश के हिसाब से ढल जाना, कभी भी हर व्यक्ति से मिल लेना आदि ऐसे गुण तो हैं। एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व तो है, लेकिन फिलहाल उनकी राजनीति का नकारात्मक बिंदु ये है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व अभी कायम नहीं हुआ है। अगले चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन में शामिल पार्टी का भविष्य तय होना है। अगर ये कुछ सीटें हासिल कर लें तो बात कुछ बनते हुए दिख सकती है। ऐसे में अगर पोस्ट अलायंस की जरूरत पड़े तो एनडीए के रणनीतिकार भी हाथ मिला सकते हैं, पर वर्तमान में ऐसा होता दिख नहीं रहा है, बावजूद उनमें नेता का गुण है। राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण करते हुए तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। दौरे के दौरान वे एक बाढ़ प्रभावित परिवार के घर पहुंचे। घर के दरवाजे पर लगी खटिया पर बैठने के बाद उन्होंने वहीं पानी से चेहरा भी धोया और फिर अंदर जाकर परिवार से बातचीत करने लगे। परिवार की एक महिला से बातचीत में तेज प्रताप ने पूछा कि क्या घर में पानी घुसा था। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, पूरा घर डूबा हुआ था, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली, राशन भी हमें खुद लाना पड़ा। बातचीत के दौरान महिला ने यह भी कहा कि हम अपनी जात को वोट देंगे या फिर मोदी बाबा को देंगे। इस पर तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोदी को छोड़िए। आपका विधायक नहीं आया? आपका विधायक नो, हमारा विधायक तो अखिल तेज प्रताप भाई। हाँ, तो हम उनके सबके ना देवाई, हम ना देवाई, उनका ना सकता है। देखिए पानी समझ सकता खोलो नहीं, लेकिन साथ से घर धीरे में पानी समझा कर देता। अच्छा, पूरा पानी घुसा हुआ था ना? मदद सरकार नहीं दिया, हम लाए राशन, इतना लोग छड़प के लिया ना, पानी सब में पानी घुसा हुआ है, सब में घुसल रहा है पानी का, सब में घुसल रहा है, सब में पानी घुसल रहा है। अरे रुक जाओ, आराम से हम सब देवे अपना अपना जात मौका के देवे कि हम सब मोदी दवा के देवे, उनका देवे। अरे मोदी आपको भी तो तेज प्रताप यादव का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि उनके ये दौरे और सक्रियता कहीं न कहीं छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव पर सवार होकर राहत सामग्री बांटते नजर आए। इस दौरान सामग्री लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और तेज प्रताप की नाव के आसपास सभी लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के रील बनाने पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, सरकार फेल है, विधायक भी आपका फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। लालू परिवार और राजद से बाहर किए जाने के बाद यह पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। कभी तेजस्वी को अर्जुन और खुद को उनका कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप बीते दिनों जहानाबाद में अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर भी भड़क गए थे। सभा में तेज प्रताप ने जोर देकर कहा था कि सरकार जनता की होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। तेजस्वी सरकार फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे शेष का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा, लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो, जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। ये मामला 30 अगस्त का है। तेज प्रताप जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में एक प्रचार कार्यक्रम में अपनी पार्टी के भावी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे। तो फिलहाल तो बस इतना ही लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राघोपुर पहुंचकर वो टारगेट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्श रहे हैं।
बस नाम नहीं लेते लेकिन सब कुछ बोल देते हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलते हैं, राशन, दवाइयां और अन्य राहत सामग्री भी बांटते हैं और लगे हाथ जताते भी हैं कि उन लोगों की न तो इलाके के विधायक को फिक्र है, न ही बिहार की सरकार को, लेकिन वो मदद जरूर कर रहे हैं और आगे भी हर संभव मदद करते रहने का भरोसा भी दिलाते हैं। तो तेज प्रताप यादव का ये अंदाज पार्टी और परिवार को सीधे सीधे चैलेंज करने का इशारा कर रहा है। तेज प्रताप यादव क्या और कहां तक कर पाएंगे ये अलग सवाल है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि अब वो अपने हक की लड़ाई शुरू कर चुके हैं और सीधे तेजस्वी यादव पर प्रहार करने लगे हैं। मतलब तेजस्वी यादव को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक विरोधियों तक ही सीमित नहीं रही, घर में भी चुनौतियां खड़ी होने लगी हैं। तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र में तेज प्रताप का धावा है। तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तेज प्रताप यादव अपनी तरफ से यही जताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां के लोगों की किसी को फिक्र नहीं है, न जेडीयू न बीजेपी की गठबंधन सरकार को, न ही इलाके के विधायक यानी उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को। और ऐन उसी वक्त तेज प्रताप यादव उनके पास पहुंचे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। तो अपने राघोपुर दौरे के बारे में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायकों द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। ये भी बताते हैं कि उनको राघोपुर पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी। जब मुझे राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या से अवगत करवाया तब मुझसे रहा नहीं गया और हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया है। तो तेज प्रताप ने लिखा है कि सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है, तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका जा सकता है। लोगों के बीच सामान बांटते समय शोर मचने पर तेज प्रताप उनसे कहते हैं कि आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं ना, सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं बांट रहा हूं। सरकार आपका फेल है और विधायक भी आपका फेल है। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। वहीं से एक्टिव देते जाओ, वहीं से एक्टिव देते जाओ। तो तेज प्रताप यादव करीब 5 घंटे तक राघोपुर दियारा में रहे और लोगों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। अपने कार्यकर्ताओं को भी तेज प्रताप ने घर घर जाकर जरूरतमंदों को मदद करने को कहा है। तो राघोपुर से क्या चुनाव लड़ेंगे? तेज प्रताप यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो हसनपुर से विधायक हैं। महुआ से तेज प्रताप ने पहला चुनाव लड़ा था और अभी वो सीट आरजेडी के पास ही है। कुछ दिनों पहले मीडिया ने तेजस्वी यादव के महुआ और राघोपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सवाल पूछा तो तेज प्रताप यादव ने बोल दिया कि अगर तेजस्वी महुआ से लड़ेंगे तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। सवाल तो वही अब भी पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब राजनीतिक रूप से दुरुस्त मिलता है। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है, आगे देखा जाएगा। तो तेवर में बदलाव तो दोनों भाइयों में देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव थोड़े नरम पड़े हैं तो तेज प्रताप का लहजा धीरे धीरे सख्त होने लगा है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन पर दोनों हल्के फुल्के अंदाज में ही बात करते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू में बड़े भाई तेज प्रताप यादव की खूबियां गिनाई थी। वो सब काम कर सकते हैं, पायलट भी हैं, बांसुरी भी अच्छा बजाते हैं, रील भी बना लेते हैं और एमएलए भी हैं। भाई होने के नाते हम उनको इतना तो सही मानते हैं कि वे हमेशा परिवार को लेकर प्रोटेक्टिव रहते हैं। और हाल ही में तेजस्वी यादव के युवाओं के साथ डांस करने पर तेज प्रताप का कहना था, कोई डांस कर रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को डांस करने का मन कर रहा है तो कोई रुक थोड़ी ही जाएगा, एक कला है, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैं भी बांसुरी बजाता हूँ, हर किसी का अपना हुनर होता है। लेकिन बाढ़ प्रभावितों की मदद करते हुए तेज प्रताप के तेवर बिल्कुल अलग नजर आए। आपका विधायक फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। तो हाल ही में तेज प्रताप यादव का यह भी कहना था कि मैं लालू जी के आदर्शों पर चल रहा हूं और बिहार को स्मार्ट गांव का केंद्र बनाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े। तो बिहार की राजनीति में राघोपुर विधानसभा सीट की एक अलग पहचान है। इसे लालू परिवार का किला कहा जाता है।
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने यहां से कई बार चुनाव जीता। बाद में ये सीट तेजस्वी के खाते में चली गई और 2015 तथा 2020 दोनों चुनाव में वे यहां से विधायक बने। तेजस्वी के लिए राघोपुर केवल एक विधानसभा सीट नहीं है बल्कि राजनीतिक पहचान का आधार है। यही वजह है कि यहां कोई भी हलचल पूरे महागठबंधन और आरजेडी की राजनीति को प्रभावित करती है। अब सवाल उठता है कि राघोपुर जो लंबे समय से लालू राबड़ी और अब तेजस्वी यादव का सुरक्षित गढ़ माना जाता है, वहां तेज प्रताप का सक्रिय होना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या ये भाईचारे की आड़ में सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश है? क्या ये तेजस्वी यादव की जीत की राह में रोड़ा साबित हो सकता है? तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की राजनीति में फर्क साफ है। तेजस्वी जहां संगठन, गठबंधन और रणनीति पर फोकस करते हैं, वहीं तेज प्रताप का अंदाज भावनात्मक और आक्रामक है। कई बार तेज प्रताप ने अपने ही पार्टी नेताओं पर निशाना साधा और यहां तक कहा कि वे कृष्ण हैं और तेजस्वी अर्जुन, लेकिन अब वो अपने ही अर्जुन पर तंज कस रहे हैं। अगर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच ये खींचतान चुनाव तक खुलकर सामने आती है तो सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को मिल सकता है। बीजेपी और जदयू पहले से ही आरजेडी पर परिवारवाद और अंदरूनी कलह का आरोप लगाते रहे हैं। तेज प्रताप का वीडियो भले ही अभी गरीबों को राहत पहुंचाने का दिखे, लेकिन चुनावी चश्मे से देखने पर यह साफ तौर पर पावर शो है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।